आधा बरस है। नाजरीन, MCN न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम मेरा ब्लॉक मेरा विजन में आपका इस्तकबाल है। इस खुसूसी प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं ब्लॉक नंबर 5 से MIM के नामजद उम्मीदवार अब्दुस समीर साजिद बिल्डर। सबसे पहले आपका MCN में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अंकल आपका शुक्रगुजार हूँ कि एक आपके जैसा सीनियर जर्नलिस्ट आज मेरे दफ्तर पे आके हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, और वो भी रात के 2 बजे। ये काजी साहब की खासियत है कि कोई काम अगर उन्होंने ठान ले तो वो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। और मैं शुक्रगुजार ये इसलिए भी हूँ उनका कि अच्छा वो प्रभाग नंबर 5 में आके इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो यहाँ पे मुझे आके परेशान करते थे। काजी साहब मेरे मरहूम वालिद अब्दुल साजिद बिल्डर साहब के बहुत करीबी दोस्त थे, और भतीजे के नाते कई बार अंकल की मुझे ये होती है, गाइडलाइंस होती है किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से खिदमतें अंजाम दी जाए। तो एक चचा भी है हमारे, सहाफ़ी भी है, और शहर की जानी मानी शख्सियत भी है, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। यकीनन ये मेरे भतीजे हैं, लेकिन वो ये ना समझें कि अगर वो भतीजे हैं तो मैं उनके कुछ क्रॉस नहीं करूँगा या उनसे कुछ सख्त सवालात नहीं पूछूंगा, उससे नहीं बच पाएंगे वो। कई सारे मेरे ऐसे चचा हैं, मेरे मरहूम वालिद के दोस्त हैं, जो आज मेरे मुखालिफिन हैं। तो अब ठीक है, वक्त वक्त की बात है। आपका एजेंडा अलग, मेरा एजेंडा अलग, आपके हित अलग, मेरे हित अलग, मगर ये सियासत है। इलेक्शंस आएंगे जाएंगे। नहीं, हम सियासत में नहीं है। नहीं नहीं, मैं मेरे दूसरे हम चचाओं के बारे में बोल रहा हूँ। हम जो मैं मेरे दूसरे चचाओं के बारे में बोल रहा हूँ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में रह के इलेक्शन लड़ रहे, तो उनको मेरी ये राय है भतीजे के नाते कि इलेक्शंस है, 8 दिन 10 दिन ख़त्म हो जाएंगे, ताल्लुकात बरकरार रखिएगा। हमारा शहर अमन का शहर है, और एक गंगा जमनी तहजीब में हम लोग पले पड़े हैं। तो आप सबको मेरा ये मशवरा है कि इलेक्शन लड़िएगा, ज़्यादा दिल पर मत दीजिएगा, हंसी खुशी लड़िएगा। आवाम अगर आपने आवाम के बीच में काम किए होंगे तो वोट मिलेंगे, और काम नहीं किए होंगे तो बिल्कुल आपकी ज़मानत ज़ब्त होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि ब्लॉक नंबर 5 जी पहली मर्तबा औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ब्लॉक सिस्टम से इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें लगभग 4 वार्ड शामिल किए गए हैं। जी 50,000 के करीब जो है तो आपके वोटर्स हैं। जी। तो आपके इस ब्लॉक की सबसे गंभीर समस्या क्या है? अब सबसे पहले तो 50,000 से ज़्यादा एक ही जो है तो पैनल है, और वो मेरा पैनल है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कि नहीं, हमारे पास। समस्या। नहीं नहीं, बता रहा हूँ मैं, वोटर्स कितने हैं, आप बताएं ना। 50,000 के अंदर है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 50,000 से ज़्यादा वोट हमारे इस पैनल के अंदर है। और औरंगाबाद शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है तो यही है कि पानी का मुद्दा। आज भी जो है तो हमारे शहर के लोग तकरीबन जो है तो 4,000 से ज़्यादा टैक्स पानी का भरते हैं, और पानी कितने बार मिलता है, तो महीने में 2 बार पानी मिलता है। देखिए, पानी का मुद्दा है ना, ये हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं ना, सीनियर सिटीजन्स है, सीनियर लीडर्स है, जो विजनरी जो है तो हमारे लीडर्स थे, जो बड़ी सोच वाले लीडर्स थे, उनकी देन है हमको ये औरंगाबाद के अंदर जो पानी का मुद्दा है। और मेरे पैनल के अंदर भी पानी का मुद्दा एक हॉट इशू है। और मैं आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये विजनरी लीडर्स की सोच की वजह से आज हम लोग परेशान हैं, और हमारे शहर को पानी नहीं मिल रहा है। पानी की टाकियाँ 23 बनाई गई थी, उसी टाइम पे पानी की लाइन भी बिछाई गई थी ओल्ड सिटी के अंदर। और उस दौर के अंदर जो हमारे शहर के अंदर जो तादाद थी लोगों की, जो पॉपुलेशन थी, उसके हिसाब से वो पानी की लाइन 10 साल आगे की सोच रखकर बनाई गई थी। 2016 के अंदर जो है तो मुख्यमंत्री साहब, जो देवेंद्र फडणवीस साहब है, उन्होंने जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर सामंतर हम पर थोपने की कोशिश कर रहे थे। सामंतर एक जो है तो पानी की ही जो है तो एक दूसरी तरीके से मुख्यमंत्री साहब वो कोशिश कर रहे थे कि पानी का मुद्दा हल हो जाए। मगर बिहाइंड द कर्टन्स क्या मामला था मालूम है कि उसके अंदर पानी को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही थी। उस वक्त जो है तो आपके MIM के कारपोरेटर्स की तादाद भी काफ़ी थी जी और जब ये जनरल बॉडी में ठराव पास किया गया था तो उस ठराव पर आपके जो है तो जो MIM के कारपोरेटर्स थे उनके भी दस्तखत हैं। देखिए साहब, सबसे पहली बात, आपको आपकी जानकारी में थोड़ी सी दुरुस्ती करने की ज़रूरत है। आप सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी बड़ी एहतराम करता हूँ। ऐसा स्टैंडिंग कमेटी ऐसा ऐसा कि स्टैंडिंग सुनिए ना, कमेटी के सुनिए जो ना, मेंबर्स सुनिए ना, थे सुनिए ना, उसमें आपके ही लोगों सुनिए के भी सुनिए दस्तखत सुनिए थे। सुनिए सुनिए। भाई, जहाँ तक मैंने सुना, सारे जो है तो
आपके जो है तो जो ये है प्रेस के भाई है वो ये बोलते हैं कि सामांतर का सबसे ज्यादा विरोध एमआईएम ने की। आप पहले ये क्लियर कर दीजिए कि नहीं एमआईएम नहीं ने सामांतर नहीं का नहीं विरोध करी या उसके फेवर में वोट करी। नहीं नहीं जहां तक मैं जानता हूं मुख्यमंत्री के पास जब पूरे औरंगाबाद शहर के जितने भी लीडर्स हैं उनको बुलाया गया, एमएलए एमपी को बुलाया गया, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। वहां पर इम्तियाज भाई ने मुख्यमंत्री से ये सवाल किया था क्या पानी लाने के लिए आपको इस रॉकेट साइंस का इस्तेमाल करने वाले हैं या जो है तो ये जो पानी का ठेका बीजेपी के एमपी को दिया जा रहा है ये इनके घर से पानी औरंगाबाद के अंदर लाने वाले हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं साहब, पानी पैठन से ही आएगा, नई टाकियां बनाई जाएगी, नई पानी की लाइन डाली जाएगी और स्टोरेज किया जाएगा, उसके बाद जो है तो पानी औरंगाबाद शहर को मिलेगा। तो इम्तियाज भाई ने यही जवाब दिया मुख्यमंत्री को कि मेरे शहर के अंदर पानी प्राइवेटाइजेशन में हरगिज कबूल नहीं करूंगा। सामंतर को एमआईएम का विरोध है और सामंतर का विरोध पूरे जोर शोर से एमआईएम ने की, जनरल बॉडी के अंदर भी किया और ठहराव पास किया गया कि एमआईएम इसके विरोध में है और एमआईएम के विरोध के चलते ही सामंतर औरंगाबाद से भागी। और आज ये जो देवेंद्र फडणवीस है इन्होंने इम्तियाज भाई को जवाब दिया था कि इम्तियाज भाई अगर आपने इसका विरोध किए तो आपके शहर को पानी नहीं मिलेगा। इम्तियाज भाई बोले देर से पानी मिला तो चलेगा मगर मेरे शहर को प्राइवेटाइज करके पानी देंगे, नल के ऊपर जो है तो आप मीटर लगा के पानी देंगे तो ये मुझे हरगिज कबूल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका विरोध एमआईएम ने की। विरोध होने के बाद में जब इम्तियाज भाई खासदार बने उसके बाद और से पाठ पुरावा किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किया गया। इम्तियाज भाई अर्बन डेवलपमेंट के जो तो मेंबर थे, अर्बन डेवलपमेंट के थ्रू जो है तो शासन के ऊपर प्रशासन के ऊपर प्रेशर लाया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि जो पैरेलल पाइपलाइन का मुद्दा था उसको फिर से बहाली मिली। पैठन से औरंगाबाद तक जो है तो नई पानी की पाइपलाइन डाली गई। औरंगाबाद के अंदर जो 28 पानी की टाकियां थी उसके अंदर 52 और पानी की टाकियां इंक्रीज की गई। मुद्दा यही था, यही मैंने कहा ना कि हमारे हमारे विजनरी लीडर्स अगर पानी का मुद्दा पैरेलल पाइपलाइन प्रोजेक्ट और न्यू वाटर सप्लाई स्कीम ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट है, खाली नाम बदला गया है। यानी जो है तो आपके नई बोतल में पुरानी शराब डाली गई है। ठीक है, अब आप ये बतलाइए कि जो प्रोजेक्ट 350 करोड़ में पूरा हो सकता था आज उसको 2760 करोड़ रुपए लग रहे हैं। और ये जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तीनों की साझेदारी या हिस्सेदारी से प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जा रहा है। 2009 के अंदर पैरेलल पाइपलाइन का मुद्दा हल कराने के लिए स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लाने के लिए वो वक्त के अंदर हमारे वालिद साहब ही चेयरमैन थे, उन्होंने ही जाके जो है तो वहाँ से वो सैंक्शन करवा के लेके आए थे पैरेलल पाइपलाइन को। मगर ये निकम्मी गवर्नमेंट की वजह से वो मामला ढीला रहता गया। डरडा साहब की विजनरी सोच की वजह से वो मामला लटक गया। अगर बिल्डर साहब 2011 में इंतखाब नहीं होता, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बाबा जिंदा होते तो शायद 2015 तक पैरेलल पाइपलाइन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होती। मगर जो है तो विजनरी लीडर्स को शहर को प्यासा रखना था, इसीलिए वो मामले को लटकाया जाते रहा। और 2009 में जो 350 कोटी की स्कीम थी वो 2025 आते आते 2700 करोड़ की हो गई। तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसका जिम्मेदार औरंगाबाद के विजनरी लीडर्स है, बीजेपी है, शिवसेना। हम भी यही कहना चाहते हैं कि औरंगाबाद के जितने भी सियासी कायदीन हैं, चाहे वो साहब को छोड़ के नहीं, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी पूरी बात सुनिए, बाद में बीच में टोकिए। चाहे वो एमआईएम का लीडर हो, चाहे कांग्रेस का लीडर हो, चाहे एनसीपी का लीडर हो, शिवसेना हो या बीजेपी हो, इन लोगों को अपने नजरियाती इख्तिलाफात सिर्फ इलेक्शन की हद तक रखने चाहिए। इलेक्शन जीत के आ जाने के बाद जब वो नुमाइंदा मुंतखब हो जाते हैं तो उन्हें सिर्फ विकास के लिए सबको मिलजुल कर लड़ना चाहिए। जिस तरीके से मगरबी महाराष्ट्र के लोग लड़ते हैं, मगरबी महाराष्ट्र के सियासतदान, वहाँ का पानी हमारे पास मराठवाड़ा को अपने हक का पानी भी नहीं मिलता और उसके लिए अब भी जो है तो हमको लड़ना पड़ता है। उसकी वजह यही है कि हमारी जो क़यादत है वो कमज़ोर है। हमारी क़यादत अगर कमज़ोर होती ना साहब, तो आपके घर के अंदर जो पानी आज आता है ना उसके ऊपर पानी का वो मीटर लग चुका और लीटर के हिसाब से औरंगाबाद की जो क़यादत है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी क़यादत है, औरंगाबाद की क़यादत। औरंगाबाद में किसकी क़यादत है? औरंगाबाद के अंदर एमआईएम की क़यादत है। औरंगाबाद में एमआईएम की क़यादत नहीं है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर जो है तो
दूसरे शहर के सीएम कोई और होंगे तो मैं नहीं जानता। औरंगाबाद शहर म्यूनिसिपल कारपोरेशन के ऊपर जो है तो शिवसेना और बीजेपी का 25 साल से कब्जा है। आप दुआ करिए, तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो सियासी क़यादत है वो कमजोर होने की वजह से हमारे पास के लोगों को जो है तो पानी का मसला है। तो कहिए हाँ हाँ भतीजे, अच्छा अब ये बार जो है तो एमएम का मेयर बन जाए इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह चलिए अच्छा बन गए तो आपको पूरा अच्छा अब आप मेरे को ये बताइए कि ये जो 2760 करोड़ रुपये है ना एक्सपेंडिचर, इसमें से जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हिस्सेदारी है वो 822 करोड़ रुपये है। लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो अपने हिस्से के पैसे भी अदा नहीं कर सकते थे। महापुरुष साहब के घर के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंसेस जा रहे हैं ना सब, इसके लिए टिश्यू पेपर्स के लिए, उनके फर्शी के लिए, उनके रूम 5 साल से महापौर नहीं है। अरे यही तो कह रहा हूँ ना, 5 साल से महापौर जब एमएम के ऊपर सवाल करते हैं आप तो आप जाके आप एमएम के ऊपर कभी सवाल ही नहीं किया हमने। नहीं जब कमिश्नर साहब के पास आप बोले ना, अभी हमने आप बोले ना, आप कभी जाके कमिश्नर साहब क्या बोले, आप कमिश्नर साहब के पास जाके पूछिएगा, आप आरटीआई के, आप मेरे को ये बोलिए, कमिश्नर घर पे जाइए साहब, आपने जो घर के, आप जो है तो सवाल पूरा सुनिए, आप सवाल पूरा सुनिए पहले। हाँ, सवाल ये है कि जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास में इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, 822 करोड़ रुपयों का इन्होंने लोन लिया है, इनको हर महीना लोन का इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट जो भी है वो तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपये हर महीना इनके ऊपर लायबिलिटी रहेगी। उसके बाद पैठन से औरंगाबाद तक जब पानी लिफ्ट किया जाता है उसके लिए जो लाइट बिल रहेगा वो आपको जो है तो 5 से 7 करोड़ रुपये देना पड़ेंगे। इस तरीके से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को हर महीने लायबिलिटी के तौर पर तकरीबन 16 से 17 करोड़ ये देना पड़ेंगे। उसके बाद अभी जो है तो ड्रेनेज लाइन के वास्ते कुछ 300 या 360 करोड़ रुपये खर्च दिया जा रहा है। यही नहीं, आपके पास में जो इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा आता है वो 11 करोड़ रुपये महीना होता है। इतने सब आपके महीने, एक महीने की आपकी जो तकरीबन 27-28 करोड़ रुपयों की लायबिलिटी रहेगी, तो आप शहर का डेवलपमेंट किस तरीके से करवाएंगे? ठीक है, ये जो 27-28 करोड़ की लायबिलिटी है ये कमिश्नर साहब उनके घर से लाने वाले हैं कि आप और हमारे टैक्स से देने वाले हैं? हमारे और आपके टैक्सेस से देना है। बराबर, आपके और हमारे टैक्स से देने वाले हैं। तो ये जो लायबिलिटीज़ है उसमें जो कमिश्नर साहब ने उनके बंगले की लायबिलिटीज़ बढ़ाई, तो इसका सवाल आप कमिश्नर साहब से करेंगे या नहीं? वो सवालात कमिश्नर से हो चुके हैं। ये सवाल तो आपके जो है तो बाज़ाब्ता असेंबली में भी जो है तो गूंजा था ये मुद्दा। अब जो कुछ भी है वो आपके सामने है, सबके सामने है। ठीक है, हमारा ये सवाल है कि हम जब आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम आपको नुमाइंदा बनाकर भेज रहे हैं, अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको घर चलाना है और आपके पास में इनकम ही नहीं है तो आप घर कैसे चलाएंगे? इनकम है सर, सारी इनकम है, कॉर्पोरेशन के पास सारे टैक्सेस आ रहे हैं, मगर क्या है ना, डिवाइडेशन ऑफ जो फंड्स है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है। डिवाइडेशन ऑफ फंड्स तो आप लोगों ने, लाखों करोड़ों लोग, हमारे शहर के लोगों ने और बिलखुसूस कदीम शहर के लोगों ने म्यूनिसिपल कमिश्नर बकोरिया साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये वो कमिश्नर हैं जिन्होंने आने के बाद पूरे 115 वार्ड्स में इक्वल जो है तो फंड डिस्ट्रीब्यूट किया था, 1-1 करोड़ का हर एक को जो है तो मौका दिया था। नहीं तो अब तक ऐसा होता था। कमाल नहीं था साहब, ये बकोरिया साहब का कमाल नहीं था कि पूरे कॉर्पोरेटरों को जो तो बराबर जो तो फंड दिया जा रहा है, ऐसा उनकी वजह से नहीं था। ये इसलिए था कि एमआईएम ने उसकी जो तो बात की थी, एमआईएम ने ये मांग की थी कि बस सभी कॉर्पोरेटर्स को समान निधि वाटप की जाए। बकोरिया साहब उनके चलो अच्छा है, चलो आपकी जो तो कोशिश कामयाब रही और औरंगाबाद शहर को 1-1 करोड़। अच्छा अब आप मेरे को ये बताइए कि जब फंड नहीं रहेगा तो आप फंड का कहाँ से लाएंगे? कौन बोला आपको फंड नहीं है साहब? कौन बोले आपको फंड नहीं है? आपके ऊपर आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कर्जों में चूर है।
कर्जों में चूर नहीं है, अधिकारियों के जो है तो मामलों की वजह से चूर है, अधिकारियों के सुस्तीपन की वजह से चूर है, अधिकारियों के करप्शन की वजह से चूर है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास फंड है, उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से अगर होगा तो मैं समझता हूँ औरंगाबाद शहर को बहुत सारी राहत मिल सकती है। नहीं तो यूटिलाइजेशन सही करवाने के लिए आपके पास में मंसूबा क्या है? पिछले 6 साल से जो है तो आयुक्त साहब का जो है तो राज चल रहा है कॉर्पोरेशन के अंदर, और ये 6 साल के अंदर सारा डब्बा गुल हुआ। भाई आज की डेट में क्या है, हमारी मांग क्या है कि बस शहर शहर के अंदर जो बेसिक कम्युनिटीज है वो दी जानी चाहिए, और दे भी सकते हैं, और इंशाल्लाह हम चुन के जाए बस वो सारी बेसिक कम्युनिटीज आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नहीं, आपके पास में प्रोजेक्ट क्या है, आप मंसूबा क्या है, आप किस तरीके से जो है तो फंड्स क्रिएट करेंगे भाई या फंड्स मंगवाएंगे, प्रेशराइज करेंगे, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे? गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे साहब, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि भाई देखिए औरंगाबाद का मुद्दा क्या है, संभाजी नगर औरंगाबाद। भाई जितना जितनी जंग जो है तो इस नाम के ऊपर की जाती है, उतनी जंग जो है तो इसलिए अभी देखिए, अभी आप जो है तो नामांतर के मुद्दे को नहीं लाएंगे। हम जो है तो फिलहाल जो बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो है तो एज ए नुमाइंदा चुनकर जाना चाहते हैं, तो आपके पास में आपका विजन क्या है कि औरंगाबाद शहर को आप किस तरीके से डेवलप करेंगे? आपके पास में क्या क्या नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो उसकी बात करेंगे आप। चाचा जान, मैं आपको यही कह रहा हूँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से अदबाना ये गुजारिश करेंगे कि आपने हमारे शहर का नाम जो बदला है, तो जब बदलने के लिए कितनी राजनीति की गई, कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, तो जब आपने नाम बदल दिए तो काम भी तो ऐसा कीजिए साहब, फंड दीजिए शहर को। आपने जब नाम बदला था तो आप अनाउंस कर देते कि हम दे रहे हैं 25,000 कोटी औरंगाबाद शहर के अंदर, कि आप पूरी पानी की लाइन चेंज कर दीजिए, पूरी ड्रेनेज की लाइन चेंज कर दीजिए, पूरे रोड बना दीजिए, हर चीज़ बेहतरीन से बेहतरीन कर दीजिए। यही बात स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। और रहा सवाल डेवलपमेंट का, तो अल्हम्दुलिल्लाह साहब, हमारे जो ओल्ड सिटी के अंदर, ख़ास तौर पे मेरे पैनल के अंदर जो इश्यूज़ है, चाहे रोड के हो, चाहे ड्रेनेज के हो, चाहे पानी के हो, लाइब्रेरीज के हो, गार्डन्स के हो, ओपन जिम्स के हो, उसके बाद जॉगिंग ट्रैक्स के हो, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। मेरे पैनल के अंदर ही जो है तो 4 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स है, जिसमें से एक बेहतरीन क्वालिटी का हॉस्पिटल है, 3 को रेनोवेट करने की ज़रूरत है। हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर गायनिक लाने की ज़रूरत है साहब। आप घाटी के अंदर जाकर देखिए साहब, एक एक नर्सिंग वार्ड के अंदर 80-80 पेशेंट्स आपको दिखाई देंगे। अगर वो 80-80 पेशेंट, उनकी कैपेसिटी कितनी है 40 की, 80 अगर हमारी बहनें डिलीवरी के यहाँ पे पहुँच जाए तो उनको नीचे ही सुलाना पड़ेगा। उसका तरीका ये है, उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि मोहल्ला क्लिनिक, आपकी जो कॉर्पोरेशन की क्लिनिक्स है, उसको थोड़ी सी उसको अंदर सुविधाएं लेके आई जाए, एक कम से कम गायनिक वहाँ पर बिठाई जाए, ताकि वो हमारी बहनें जो वहाँ पर जाकर घाटी में परेशान हो रही है, वो अपने मोहल्ले के अंदर ही आराम से जो है तो हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने का काम कर सके। हमारी बहनें को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी हम उनकी दूर करा के दे सके। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पैनल नंबर 5 के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे औरंगाबाद के अंदर जितने भी सरकारी जो है तो छोटे हमारे कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स है, उनको हम एलिजिबल करने की कोशिश करेंगे, उनको हम कम से कम बेसिक चीज़ें वहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। आज का अगर आप हाल देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि हॉस्पिटल है या क्या है। तो वहाँ पर गायनिक लेकर आएंगे, वहाँ पर कम से कम जो है तो फर्स्ट एड हो, वहाँ पर छोटे हो डॉक्टर्स हो, आरएम्स हो, ये कोशिश हम लोग करेंगे। लाइब्रेरीज बनाएंगे ताकि आपके जैसे हमारे जो सीनियर जो है तो जर्नलिस्ट है, हमारे मोहल्ले के सीनियर लोग हैं, वो लाइब्रेरी के अंदर बैठ सके। नहीं, एक मेरा आप यहाँ से थोड़ा सा विरोध करूंगा। लाइब्रेरी बनाएंगे आप ज़रूर, लेकिन लाइब्रेरी में आप पढ़ने वाले कहाँ से लाएंगे? क्योंकि ये जो आपका जो मोबाइल का दौर आया है या आपका जो इलेक्ट्रॉनिक का दौर आया है, इसने जो है तो बच्चों को किताबों से दूर कर दिया है। कुतुबीनी का शौक़ ख़त्म हो चुका है, और नौजवान नस्ल हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, वो सब के सब मोबाइल में ही लगे हुए। नहीं, आज के दौर के अंदर भी कई सारे लड़के ऐसे हैं जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। देखिए, गूगल की नॉलेज अपनी जगह के ऊपर, मगर किताब पढ़ने के लिए अपनी किताब अपनी जगह पर। आज भी न्यूज़पेपर्स की वैल्यू है। हम सुबह नींद में से उठते ही क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं काजी साहब। मोबाइल खोल के देखेंगे, मिस कॉल मैसेज ये वो सब चेक कर देंगे, मगर आखिर में ओपन करके हम पेपर देखेंगे कि आज के पेपर में क्या न्यूज़ है।
इसी तरीके से जो हमारे आपको ये बुजुर्ग नहीं हैं, लगता कि कुतुब बीनी के लिए या बच्चों को जो है तो किताबें पढ़ने के लिए आपको अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है? बिल्कुल अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है और हमारे यूथ को सही डायरेक्शन में जो है तो पलटाने की भी ज़रूरत है। मैं ये बात समझता हूँ, देखिए हमारे शहर के अंदर जो परेशानियाँ हैं, वो परेशानियाँ दूर करने के लिए एक कदम बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल हम करेंगे और हम करते रहे हैं। आप जैसे शहर के दो हिस्सों की बात कर रहे थे, औरंगाबाद और संभाजी नगर की, उसके ऊपर मुझे एक ऐसा लगता है कि आपका जो शहर है मीन्स ओल्ड सिटी है या अक़लियती अफराद जिस बस्ती में रहते हैं, वहाँ रात में दिन निकलता है और दोपहर में 2 बजे के बाद में जो है तो दिन निकलता है। भाई ये बात आपने सही बोले है और ये मेरी कौम की बदनसीबी कि है, मेरे मेरे जो नौजवान हैं, मेरे जो भाई है, मेरे जो साथी है, इनकी दिन की शुरुआत देर से होती है और ये मैंने कहा ना, ये मेरी कौम की बदनसीबी है। हम उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जिन्होंने कहा कि ईशा के बाद सो जाइए, तहज्जुद में उठिए, नमाज़ पढ़िए, फिर सो जाइए और 5 बजे आप फजर की नमाज से पहले पहले जो है तो अपने दिन की शुरुआत कर दीजिए। तो ये गलती है हमारी। तो इसको कैसे इसको इसको सुधारेंगे? इसको दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल आलिम दीन को, उलमाए कराम को साथ में लेंगे, उनको तश्कील करने लगाएंगे। बिल्कुल ये एक है जो स्कोप, ये है मामला, हमारी गलती है इसके अंदर। इसको दुरुस्त करने के लिए बिल्कुल कुछ पहल होनी चाहिए और करेंगे हम लोग। अच्छा, हमारे पास में जो है तो औरंगाबाद की ये बदनसीबी है कि हमारे पास बच्चे पढ़े लिखे तो काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ उन्हें नौकरियों की कोई समझिए स्कोप्स नहीं है। अगर आपके पास आईटी का बच्चा है तो उसे अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए औरंगाबाद से हिजरत करनी पड़ती है, चाहे फिर वो पूना करे, बेंगलोर करे, बॉम्बे करे, हैदराबाद करे। तो क्या औरंगाबाद को आप आईटी पार्क बनाने के लिए कोई मंसूबा है आपके पास? भाई आज अगर हमारे नौजवान परेशान है ना शहर के अंदर, यहाँ पे आईटी हब नहीं है, कंपनी नहीं है, तो ये भी हमारे जो तो सीनियर लीडर्स की देन है, हमारे नौजवानों को। नहीं, इसकी वजह से जो नहीं नहीं पिछला हो गया उसको मत बोलिए। नहीं नहीं, सुनना पड़ेगा, पिछला नहीं क्या हुआ खाजी साहब, नहीं नहीं, पिछला क्या ये हुआ, देखिए, पिछले ये 40 साल देखिए, क्या हो शहर के गया, अंदर हो हालात गया, थे, आज वो क्या करें? सुनना पड़ेगा आप बिल्कुल। उसको क्या मैं करेंगे? बता रहा हूँ ना वो जो भी आपको, गलत हो गया, मैं गलत बता हो रहा हूँ गया। आपको, मैं बता रहा हूँ ना वो हम भी ये नहीं आपको, बोल रहे जो मैं सही बता हुआ, रहा हूँ वो भी आपको। गलत हो गया, लेकिन अब आप मुझे क्या तो सुनो करेंगे? ना, ऐसी तकलीफ क्यों है कि मैं पुरानी कुछ बात बोला तो आपको बुरा लग नहीं, जाता। अभी आप क्या करेंगे? अभी हम क्या करेंगे बता रहा हूँ ना, मगर ये भी तो बताना पड़ेगा कि भाई किसकी गलती से वजह से आज हम पछता रहे। आज बोलिए। अगर हमारी क़यादत कमजोर हुई है तो किसकी वजह से हुई, ये भी बताना देखिए, पड़ेगा। एक पिछले आप जो बात कर रहे हैं नहीं ना, नहीं 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 आप जो नहीं, बात कर रहे हैं ना, आपके जो है तो एमएलए, एमपी सब जो है तो आप ही के हुआ करते थे। कितने साल, मेरे साथ 40 साल पहले थे सलीम साहब शायद, मेरी हाँ, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। अब अब्दुल अजीम और अमानुल्लाह साहब तक जो है तो अरे एमएलए थे। अमानुल्लाह साहब को ज़्यादा वक्त नहीं मिला, साहबों को मिला होता तो बहुत कुछ हुआ होता मेरे शहर के अंदर। देखिए मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए औरंगाबाद शहर ना बहुत वास्ट आज हुआ है, मगर आप ये भी सोचिए कि औरंगाबाद का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। आज भी जो है ना, अगर आपको औरंगाबाद से मतलब समझो थोड़ी देर कैसे वालूद से अगर आपको शेंद्रा जाना है तो आपको 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे लग जाएंगे बराबर। क्यों हमारे विजनरी लीडर्स ने वालूद से लेके तो कैम्ब्रिज तक एक ब्रिज बनाने की बात नहीं की? एक अखंड ब्रिज होना था ना, अखंड ब्रिज नहीं, कैसा जाते हैं हम औरंगाबाद को, ये ऐसा सांप के जैसा, काई सब बराबर ना सांप के जैसी आते ना, ऐसा चढ़े उतरे, ऐसा चढ़े उतरे। ये हमारे विजनरी और काबिल लीडर्स हुआ करते थे, जो काजी सलीम साहब के बाद और मरूम हमारे अमानुल्लाह मोतियाला साहब के बाद हमको औरंगाबाद के अंदर कोई लीडर नहीं मिला। सीधा इम्तियाज भी मिले, वो भी कई 30 साल के बाद हमको हमारा लीडर मिला। ये 30 साल के अंदर जो बैकलॉग था ना, ये औरंगाबाद को पीछे खींचने का था। ये औरंगाबाद के अंदर दो शहर बनाने का था। एक पुराने शहर को पुराना जो है तो छोड़ दिया गया और नए शहर को डेवलप कर दिया गया। अब आपने बोले कि भाई कंपनीज नहीं आई, तो कंपनीज अगर औरंगाबाद के अंदर नहीं है तो किसकी गलती है, किसकी नहीं, गलती है? इम्तियाज भाई ने आए बात कोशिश तो की है ना कि औरंगाबाद के अंदर हम फ्लाइट आए, औरंगाबाद के अंदर ट्रेन आए, औरंगाबाद के आप अंदर जो है कंपनीज तो आए। हर बात को अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अरे बता रहा आप हूँ, हर बात को एमआईएम पर मत ले जाइए। हमारा सवाल ये है कि आपके पास में क्या प्रोजेक्ट है, आप जो है तो आपके पास मंसूबा क्या है, आप वो बतलाइए। आप मंसूबों पर बात कीजिए। आप जो है तो पिछले जो है, हम अगर समझिए ये गलतियां नहीं करते तो आपके जो तो एमआईएम भी यहाँ नहीं आती थी, लेकिन इन लोगों ने गलतियां किए, नुकसान पहुंचाए, बोल के ही मुतबादिल के तौर पर औरंगाबाद की आवाम ने एमआईएम को ताकत बख्शी।
ये मानते हैं आप? जी, बिल्कुल मानते हैं, है ना? तो बिल्कुल। अब हमारा ये बोलना है, हमारा सवाल आपसे ये है कि नौजवानों को हिजरत न करनी पड़े, इसके लिए आपके पास में क्या मंसूबा है? इसके लिए यही है साहब कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अंदर औरंगाबाद के अंदर डीएमआईसी बढ़ाई जाए, औरंगाबाद के अंदर कंपनीज लाई जाए, औरंगाबाद के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। पिछले 10 साल से इम्तियाज भी क्या कर रहे हैं, यही सब कोशिशें कर रहे हैं कि औरंगाबाद शहर का माहौल अच्छा रहे। मगर जब आप औरंगाबाद के अंदर ये सब चीज़ें देखेंगे तो आप खुद परेशान रहेंगे। आप देवा बहू बोल के गए, 1 लाख का जो है तो फंड दे रहा हूँ, कहाँ आया वो फंड? देवा बहू इतने धूमधाम से जो है तो नहीं, डीएमआईसी का उद्घाटन करके गए, कहाँ आया नहीं, डीएमआईसी? सबसे बड़ी गलती तो ये है कि जिस वक़्त जो है तो मराठवाड़ा महाराष्ट्र में मर्ज किया गया था, उस वक़्त एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, एक बैकलॉग बनाया गया था। तो क्या वो बैकलॉग अब तक पूर्ण हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक है बिल्कुल ना? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं नहीं हुआ, हुआ। बिल्कुल अगर नहीं वो हुआ। बैकलॉग पूर्ण हो जाता तो हम पसमानदा नहीं रहते थे, हम पिछड़े नहीं रहते थे, हम भी दूसरे लोगों से। अभी अभी बीच में जो है तो कुछ कंपनीज औरंगाबाद के अंदर आ रही थी, ऐलान भी हो गया था। क्या करे देवेंद्र फडणवीस तो लेके चले गए नागपुर को। है ना ये बात सही? मतलब जानबूझ के औरंगाबाद को पिछड़ा करो, मराठवाड़े को पिछड़ा करो, फिर जो है तो यहाँ पे आओ औरंगाबाद संभाजी नगर करो और वोट हासिल करो। कंपनी लाने की जिम्मेदारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की है। एज अ नहीं, लोक प्रतिनिधि जितनी कोशिश इम्तियाज भी कर सकते थे, कर नहीं, रहे हैं। हम जो है तो स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब काम स्टेट के और सेंट्रल के हैं। जी हमें जो है तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो है तो लोकल बॉडीज है, जी हमको जो है तो लोकल मुद्दों पर बात करनी है। तो आप औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कारपोरेटर बोलकर मुंतखब होकर जाएंगे, तो आप सबसे पहले औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, आपका कहना ये है कि भाई वहाँ के जो करप्ट अधिकारी है, जो गलत मंसूबे बनाते हैं। मेरा कहना यह है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ जो है तो अधिकारियां, भ्रष्ट अधिकारी अपना घर बन रहे हैं और ये औरंगाबाद शहर को दो चश्मों से देख रहे हैं, एक चश्मे से नहीं देख रहे। फंड्स की कमी आपको लग रहा है, मेरे को लगता है कि फंड्स की कमी कोई नहीं है। अगर वहां पर बैठ के ठीक ढंग से काम किया जाए तो बिल्कुल इक्वल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के भाई जरिए हम पूरे शहर के अंदर अच्छा काम कर सामने सकते हैं। दिख रहा है, यहाँ पर औरंगाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, किसी ज़माने में उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया था, उनको बिल अदा नहीं किए जाते थे, उन लोगों ने जो थे स्ट्राइक कर दिया था, उनको पकड़ कर कॉरपोरेशन वाले लाते थे, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि कॉरपोरेशन के पास फंड्स नहीं थे। ठीक है? नहीं, ये जो आप बताए ना, जी। ये सिर्फ जो है तो ग्रीन बेल्ट के अंदर ही क्यों है? ये चीज उधर की कोई नहीं, नहीं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, सर पूरे क्यों नहीं ऐसा काम किए? जी। अब जो है तो आप बोल रहे फंड नहीं है, तो कमिश्नर साहब के घर के ऊपर एक एक महीने में 1-1 करोड़ का खर्चा कैसा हो सकता? हो ही नहीं सकता। फंड्स है इसीलिए खर्चे हो रहे, फंड्स है इसीलिए जो है तो वो मुस्तंडे जो है तो जिनको आर्मी का ड्रेस बना के घुमा रहे, फंड्स नहीं है तो मुस्तंडों को क्यों पाल रहे आप? फंड्स नहीं है तो आप जो है तो सरकारी गाड़ियां जो है तो लगे होते 25-25, 30-30 गाड़ियां जो है तो आपके खड़े हैं धूल खाते हुए। उसके अलावा जो तो हर अधिकारी के पास जो है तो गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, सिक्योरिटी भी है। ये सब खर्चे कहाँ से चल रहे? ड्राइवर नहीं, अगर आपके पास फंड नहीं है तो ये तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम अधिकारियों के पास ये लग्जरी लाइफ कहाँ से चल रही? कहीं से तो आ रहा होगा ना ये सब कुछ। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हम ये देख रहे हैं कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको दोबारा से जो है तो वो ट्रेंड है हमारे पास। हमारा हाँ, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इतना इस ताल्लुक से आप इतना क्या करेंगे? हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं, नहीं, इतना बेहतरीन, है, सुनिए इस ना। ताल्लुक से आप क्या करेंगे? इस ताल्लुक से जो है तो यही करेंगे कि भाई जो रिटायर हो गए उनको घर पे आराम करने दो। बीवी बच्चों की जरूरत है उनकी, उनको भी रिटायरमेंट की जरूरत है, उनको घर पे आराम करना चाहिए, उनको दोबारा बहाल नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। और जिन जिन अधिकारियों को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो तो रिटायरमेंट के बाद भी बहाल करके रखी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तुम्हारे जो है तो वो घर बारात की तो है नहीं, वो जो तुम्हारे दामाद तो है नहीं जो तुम उनको बहाल करते जा रहे। जैसा कॉर्पोरेशन के अंदर एमआईएम की टीम जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि ये रिटायर्ड साहब है, फिर भी जो है तो कॉर्पोरेशन के दामाद बन के बैठे हैं, तो उनको तुरंत घर भिजाने का काम पहली जीबी के अंदर ही किया जाएगा। हमने जो है तो बात कर ली नौजवानों की। ख़वातीन के लिए आपके पास में क्या है? ख़वातीन उनको डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलप भाई करने के भाई लिए। कई सारे जो है तो आंगनवाड़ी को जो है उसके ज़रिए कॉरपोरेशन के ज़रिए हम जो तो हमारी बहनों को फ़ायदा दिला के दे सकते हैं। कई सारे और भी जो है तो सिलाई मशीन के प्रोग्राम्स हम जो है तो कॉरपोरेशन की स्कीम के ज़रिए चला के हमारी बहनों को फ़ायदा दिला कर दे सकते हैं।
कामगार के ज़रिए हम जो है तो हमारी बहनों को फ़ायदा दिलाकर दे सकते हैं। और मैं तो समझता हूँ ये सब हमने नहीं भी किए और 2 ही काम किए तो हमारी बहनें हमसे बहुत खुश होंगी। पहला काम कि हमारे मोहल्ले के अंदर हम लोगों ने हमारे मोहल्ले के क्लिनिक्स को थोड़ा-सा जो तो ब्यूटीफाई करके वहाँ पे एक नर्सिंग की डॉक्टर और एक दूसरे जो है तो नॉर्मल डॉक्टर को बिठा के थोड़ा-सा वो काम हो गया तो हमारी बहनें खुश रहेंगी कि भाई कम से कम उनके बच्चों का खाँसी का, इसका छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज हो जाएगा और उनकी जो है तो डिलीवरी का मामला हल हो जाएगा। डिलीवरी से मेरी मुराद है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी हो या सिज़ेरियन हो, ये मोहल्ले के अंदर सॉर्ट की जा सकती है, कोई बहुत रॉकेट साइंस इसके पीछे नहीं है। इंशाल्लाह आपका ये भाई उसके लिए ज़रूर कोशिश करेगा। दूसरा मुद्दा है कि हमारे मोहल्ले के अंदर जो हमारे कॉर्पोरेशन के स्कूल्स हैं, वो आप देख रहे होंगे कि भाई दिन-ब-दिन उनका हाल बुरा होते जा रहा है, बंद होने की कगार पे पहुँच जा रहे हैं। तो मेरा ये आपसे वादा रहा कि इंशाल्लाह समीर साजिद बिल्डर इन स्कूल्स को जो बंद होने की कगार पे पहुँच रहे हैं, उनको रिवाइज़ करेगा, उनको रिवाइव करेगा और कोशिश करेगा कि वो स्कूल को हम दोबारा जो है तो अच्छे तरीके से चला सके। और एक बात मेरी बहनों आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर जितने भी औरंगाबाद शहर के अंदर प्राइवेट स्कूल्स हैं, आपसे कह रहा हूँ प्राइवेट स्कूल्स के जो मालिक है, जो अपने आप को धन्ना सेठ समझ कर बैठे हैं और बोली लगाते हैं कि इतना जो है तो आपको डोनेशन देना पड़ेगा और इतना जो है तो आपको फंड देना पड़ेगा, तो याद रखिए नॉन ग्रांट और ग्रांट दोनों से कह रहा हूँ, ये धंधा बंद कर दो। एक बार एमआईएम की टीम चुन के जाएगी, उसके बाद इस धंधे के ऊपर गाज गिरने वाली है। इस तरीके से आप मनमानी तरीके से पैसे नहीं लूट सकते, इसके ऊपर रोक लगाने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रशासन की जानिब से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से आपके ऊपर हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। नहीं, वो तो आप कार्रवाई करेंगे प्राइवेट स्कूल्स पे। सबसे पहली बात तो ये है कि औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास 73 से 75 स्कूल थे और आज अगर आप देखे जाएँ तो उनकी तादाद घटकर काफ़ी कम हो चुकी है। 38 के करीब करीब आ गए। और अ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूलों में जो टीचर हैं, उनकी तनख्वाहें खानगी स्कूलों के टीचर्स की तनख्वाहों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती हैं। खानगी स्कूलों की तनख्वाहें कम होती हैं, वो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार में जो है तो अपने पास टीचर, इसके बाद भी उनके पास में जो है तो बच्चे ज़्यादा होते हैं। आपके पास में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स में बच्चे क्यों नहीं आते? ये और वो दो अलग अलग किताब पढ़ा रहे क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल के टीचर वो किताब के अंदर जो है तो कुछ और देख के पढ़ा रहा है और जो है तो कॉर्पोरेशन का कुछ और देख के पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, दोनों पढ़ाने का तरीका भी एक है, बस इतना है कि भाई मेरा बेटा फैन के नीचे और बेहतरीन टेबल पे बैठा हुआ और दूसरे का बेटा जो है तो नीचे बैठ के पढ़ रहा। हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल बंद होने की कगार पे आए हैं, उनको रिवाइव किस तरीके से किया जाए। कई सारे हमारे औरंगाबाद के अंदर जियाले हैं, नौजवान हैं, जो फ्री में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या जो नए-नए आइडियाज़ के साथ बैठे हुए हैं, जो कई सारे तो ऐसे हैं कि भाई बिहाइंड द कर्टन रह के भी वो आपको जो है तो फंड देने के लिए तैयार है कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, या जो है तो स्कूल को बनाओ या उनको किताबें दो। ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफ़ाई किए हुए हैं और उनकी मदद से हम कॉर्पोरेशन स्कूल्स को रिवाइव करेंगे। वहाँ पे एक अच्छा जो है तो मैनेजमेंट खड़ा करने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे कम से कम समीर साजिद बिल्डर उसके प्रभाग नंबर 5 के अंदर स्कूल को खड़ा करने की पूरी ईमानदारी से इंशाल्लाह कोशिश करेगा। अच्छा, अब एक सवाल यस। आपसे। आपको एमआईएम ने उम्मीदवारी दी है, आप कारपोरेशन इलेक्शन लड़ रहे हैं, जी। तो वोटर्स आपको वोट क्यों करें? मेरा नाम समीर साजिद बिल्डर है। मैं पिछले 15 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं तकरीबन 3 साढ़े 3 साल मैं एज अ सिटी प्रेसिडेंट मैंने औरंगाबाद शहर के अंदर काम किया। उसके बाद इम्तियाज़ भाई ने मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया और मुझे मौका मिला कि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी कर सकूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कोशिश की और उस जिम्मेदारी को निभाया। उस पिछले 1 साल से मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट में काम कर रहा हूँ। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने जमात को मजबूत करने के लिए कोशिशें की। जिस दफ्तर के अंदर अभी हम बैठे हुए हैं, इसका नाम है दारुस्सलाम औरंगाबाद। ये जामा मस्जिद के सामने ये मेरा दफ्तर है और 10 साल से मुसलसल मेरा ये दफ्तर चालू है। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब मेरा ये दफ्तर बंद था। कई सारे उतार चढ़ाव भी आए, उन वक्त के अंदर भी हमने खुद को संभाला। सुबह में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रोज़ हम अपने एसी कैबिन्स को छोड़ते हैं और बाहर जो है तो टेंट डालकर टेबल लगाकर बैठते हैं,
जनता दरबार लगा के बैठते हैं और आवाम के मुद्दे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे कॉरपोरेशन के हो, पुलिस स्टेशन के हो, पीडब्ल्यूडी के हो, और भी कोई जो है तो मामलात हो। दारुसलाम औरंगाबाद के जरिए जो है तो कामगार के कई सारे किट्स हम लोगों ने बांटे, हज़ारों की तादाद में हम लोगों ने लोगों को कामगार के किट्स और जो है तो चीज़ें प्रोवाइड करके दिए। उज्ज्वला गैस योजना के तहत कई सारी हमारी बहनों को हम लोगों ने गैस जो है तो फ्री में दिलवा कर दिए। लाडली बहन के हम लोगों ने कई सारी हमारी बहनों को वो स्कीम एक्टिवेट करवा के दिए। हमारा आधार कार्ड का कैंप हो, हमारा वोटर आईडी का कैंप हो, हमारा पीएमजेवाई का जो है तो कार्ड बनाने का कैंप हो, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स रही उन तमाम स्कीम्स को हमने दारुसलाम औरंगाबाद के जरिए आवाम को उसका फ़ायदा दिलाकर देने की कोशिश की। इसके अलावा कई सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हम लोगों ने यहाँ पर लिए। कई सारे जॉब फेयर्स हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए। कई सारे कंप्यूटर क्लासेस का हम लोगों ने यहाँ पर इंतज़ाम किया। कई सारे बच्चों को हम लोगों ने मिड डे मील की जो लूट मच रही थी उससे बचाने की कोशिश की। इसके अलावा जो है तो और भी जो हमारे सामने मामले आए, हर मामले के ऊपर सबसे आगे बढ़ चढ़कर हम लोग खड़े रहे। औरंगाबाद शहर नाम बदलने का जब गुनाह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी, उस वक्त मैं समीर साजिद बिल्डर एक एक के डर के ऊपर गया, एक एक के दरवाजे के ऊपर गया। 6 लाख से ज़्यादा इस नाम के विरोध में हम लोगों ने जो है तो एप्लीकेशन बनाए, और उन एप्लीकेशंस को हमने एक उम्मीद के साथ जो है तो डिविजनल कमिश्नर के पास दिया था कि हमारे उन एप्लीकेशंस को देखकर जो है तो इसके ऊपर कुछ संज्ञान लिया जाएगा, मगर गवर्नमेंट ने कोई संज्ञान नहीं ली। मैं समीर साजिद बिल्डर, इम्तियाज भाई और पूरी एमआईएम की टीम के साथ 15 दिन हम लोग कलेक्टर ऑफिस के सामने धरने पे बैठे थे। पूरे मुल्क के अंदर कोई बात नहीं करता, हमारे अगर शहर का नाम बदल दिया जाए तो पूरे मुल्क के अंदर जब जब किसी शहर का नाम बदला गया तो सब चुप रह गए। समीर साजिद बिल्डर और एमआईएम वाहिद एक ऐसी जमात है जिन्होंने पूरे मुल्क को ये पैगाम दिया था कि अगर तुम मेरे शहर का नाम बदलते हो तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम विरोध करेंगे, और हमने विरोध किया। 15 दिन हम लोग जो है तो रोड के ऊपर बैठे। इसी तरीके से नहीं हर नहीं नहीं मुद्दे नहीं के नहीं नहीं ऊपर नहीं नहीं, इसी अभी तरीके अभी से हर अभी अभी मुद्दे के हमारा ऊपर बात हम जो है लोग तो औरंगाबाद के नाम पर नहीं है। अगर उसके उस टॉपिक पे हम जाएंगे तो बात कहीं की कहीं चली मेरे लिए जाएगी। औरंगाबाद था, है और रहेगा। वो रहेगा, क्या नाम बोलते बोले वो बोलते रहो। नामांतर के जी, बात हमको भी फिलहाल नहीं बात करना है। बताया अगर हमने क्या किया है हाँ, पिछले 10 साल के हम अंदर। हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि वोटर आपको वोट क्यों दे। बताया हमने क्यों वो वोट दिए, हाँ, बताया आपको और पिछले 2.5 मिनट अब से यही आखिरी बता सवाल, रहा था। अब आखिरी जी सवाल, जी जी ठीक है, आखिरी सवाल ये है, आप भी मुसलमान हैं, जी, मैं भी मुसलमान हूँ, माशाल्लाह। और मुसलमान वोट जो है तो एक अमानत है, बेशक है। ठीक है। तो वोटर की नज़र में वोट किसे करना चाहिए? वो कैंडिडेट की काबिलियत को देखकर करना चाहिए या पार्टी को देखकर करना चाहिए? जमात को देखकर करना चाहिए। अगर जमात के सुनिए पास ना, सुनिए ना, सुनिए ना। समीर साजिद बिल्डर आज चेहरा है, कल नहीं रहेगा। कल कोई और रहेगा, परसों कोई और रहेगा, तरसों कोई और रहेगा। जमात रहना चाहिए, हमारा इत्तेहाद रहना चाहिए। औरंगाबाद शहर ने बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत जुल्म के बाद जो है तो एक इत्तेहाद देखा और एक अपनी जमात देखी। समीर साजिद बिल्डर आपसे खुलकर कह रहा है कि भाई मेरे को, मेरा चेहरा आज है, कल नहीं रहने वाला है, मगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर खड़ी की है। औरंगाबाद शहर ने अपने इत्तेहाद के ज़रिए खड़े की है। हमारी माओ बहनों ने, हमारी और जो है तो घर की खवातीन ने दुआओं से इस जमात को ज़िंदा किया है और खड़ा किया है। आज चेहरा किसी का भी हो, आप औरंगाबाद शहर के इत्तेहाद के लिए वोट करिएगा। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत के लिए वोट करिएगा, क्योंकि वही शख्स है जिसने हमारे हर वोट का हक अदा किया है। मैं आपसे हरगिज़ नहीं कह रहा कि समीर को देखकर वोट दो या किसी और को देखकर वोट दो। वोट देना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर वोट दो, उनकी क़यादत को वोट दो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे साथ कुछ तल्ख और कुछ मीठी बातें जो है तो शेयर की। तो जनाब ये थे अब्दुल समीर साजिद बिल्डर, जो ब्लॉक नंबर 5 से जो है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कारपोरेटर के इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। और आपने खुद ही सुना कि उनकी प्लानिंग क्या है। लिहाजा नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम रहेगा उसमें किसी और कैंडिडेट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।